हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए केस स्टडी, उसी के क्वेश्चंस देखेंगे। केस स्टडी 1। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में नए स्टार्ट किए गए हैं, इसलिए टेक्स्ट बुक में जल्दी मिलते नहीं है और ये क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं पढ़ने में, बनाने में नहीं, सिर्फ पढ़ने में लेंदी होते हैं, टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं। एक बार अगर इसको बनाना सीख गए ना तो बहुत मस्ती में क्वेश्चंस बनेंगे और बहुत ही स्कोरिंग होता है ये चैप्टर। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस, यदि चैप्टर पे कमांड है तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। पहला केस स्टडी देखते हैं आज का। राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। बोथ द फैमिलीज डिसाइड टू गो टू रानीखेत बाय देयर ओन कार्स। Raj car travels at the speed of x km per hour, while Ajay's car travels 5 km per hour faster than Raj's car. Raj took 4 hours more than Ajay to complete the journey of 400 kilometers. क्या क्या दिया हुआ है हमें, राइट साइड में लिखते हैं। चलो, राज है, अजय है, दो फ्रेंड्स है, दोनों जा रहे हैं कहाँ? रानीखेत, जिसकी डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर्स। देखो अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन में जो दिया है सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। राज की स्पीड क्या दी है कार की? x किलोमीटर पर आवर। राज की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अजय की स्पीड क्या दी है? 5 किलोमीटर फास्टर देन राज कार, मतलब x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में इतना दिया है ना। और क्या दिया है? अजय टुक 4 आवर्स मोर, राज टुक 4 आवर्स मोर। ठीक है, स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगना ही लगना है, कोई इसमें नई बात नहीं है। चलो, इतनी जानकारी हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। क्या कर सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन पढ़ना होगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना ही होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What will be the distance covered by Ajay's car in 2 hours? अजय की कार 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी? बताओ, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी यूज है? ऑल्दो मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पे बेस्ड है केस स्टडी, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक का कहीं भी यूज है नहीं है। यदि चैप्टर नहीं भी आता है तब भी यह तो बन सकता है ना। क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इतना ही है ना इसमें तो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दिया हुआ है, किसकी स्पीड निकालनी? अजय की स्पीड चाहिए और अजय का डिस्टेंस चाहिए। तो अजय की स्पीड है क्या? x प्लस 5। टाइम क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस 5। इतना ही किलोमीटर तो चलेगी अजय की कार 2 घंटे में। ऑप्शन ए। इससे आसान कुछ हो सकता था? केस स्टडी बना करके सिर्फ डराने का काम किया गया। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं इसमें। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, पार्ट 2 देखो इसका। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ राज कार? राज के कार की स्पीड किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल सकती है? अब आया हमारा क्वाड्रेटिक। देख लो, इतनी दूर आने के बाद क्वाड्रेटिक आता है। कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक? अजय, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या? अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। जो जो जानकारी है उससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। राज की स्पीड हमें पता है, अजय की स्पीड पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो राज को जो टाइम लगा और अजय को जो टाइम लगा, दोनों टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। राज को कितना टाइम लगेगा? 400 डिवाइड बाई एक्स। और अजय को कितना टाइम लगेगा? 400 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। यह तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। बताना है क्या? ये अभी नहीं बताना है। चल, टाइम ज्यादा किसे लगना है? जो धीरे चल रहा है उसी को ज्यादा लगेगा, अजय को ज्यादा टाइम लगेगा। तो 400 डिवाइड बाई एक्स, यह अजय राज का टाइम है, माइनस अजय का टाइम कितना होगा? 400 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है? क्वेश्चन में दिया है 4 आवर्स मोर। क्वेश्चन में ही दिया है 4 आवर्स, इसको 4 से इक्वेट कर दो ना, हो गया काम हमारा।
4 4 कैंसिल करा देता हूं, 100 कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा? x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4। सॉरी 4 कैंसिल हो चुका है, 1 बचेगा, अब तो 1 बचेगा, यह x और यह x भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है इक्वेशन? 100 इंटू 5, 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। कितना सिंपल है, बस तो इसी का क्वाड्रेटिक बना दो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू एक्स, सॉरी इज इक्वल टू 0। यही तो क्वाड्रेटिक है जो हमें चाहिए। x को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? राज की स्पीड। तो राज की स्पीड के लिए क्वाड्रेटिक कौन सा है हम लोग के पास? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बनाने के नंबर थे, देख रहे हो, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देने का नंबर है, सॉल्व भी नहीं करना है, सॉल्व करना ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की क्या है, जितना पता है उतने नंबर ले लो, जहां तक पता है, जहां तक बना सकते हो वहां तक का नंबर मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं बन पाया तो 5 के 5 नंबर चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, आसान है ना। अब देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ राज कार। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और राज की कार की स्पीड हमें मिल जाएगी। दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो यह जो क्वाड्रेटिक है हमें इसी को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल है। अब इसको फैक्टराइज करना है, 500 को हमें कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि जो दो टर्म्स आएंगे उसका डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो स्टार्ट करो, 5 इंटू 100 से स्टार्ट करते। ठीक है, अब तुक्का मारना है, देखो सीधा सीधा तुक्का मारना है। कैसे फैक्टराइज करना है? 500 को फैक्टराइज कर रहे हो, क्या करूं? 2 को इधर ले आऊं, 10 इंटू 50, इससे बात नहीं बनेगी, 2 से जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, ऐसा होगा, इसको इरेज कर दो। 5 को ले आओ इधर, 25 इंटू 20, यहां पे बात बन जाएगी, हमें बात बन जाएगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन? x प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हमें पॉजिटिव लेनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। राज के कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तीसरा क्वेश्चन बन गया। अब चौथा पार्ट पे आ जाओ। हाउ मच टाइम टुक अजय टू ट्रेवल 400 किलोमीटर्स। तो यह तो राज की स्पीड थी, अजय की स्पीड क्या थी? अजय स्पीड 20 प्लस 5, 25 किलोमीटर पर आवर। और टाइम, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकालने में कितनी देर लगेगी? 16 आवर्स। ऑप्शन डी। ठीक है, इनफैक्ट ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके। एक और केस स्टडी देख लें इसी तरह से। केस स्टडी 2, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर अ बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। ये क्या हो गया? अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग गया और डाउन में कम टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि अप स्ट्रीम में बोट की जो स्पीड है 20, इसमें स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है ना, स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, और डाउन में बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड अप हो जाती है। होता है, अगर हम लोग रिवर के साथ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थोड़ा नहीं भी चलेंगे हम लोग, जीरो की स्पीड से भी चलेंगे तो नदी खुद ही धक्का मार के आगे पहुंचा देगी ना। और अगर हल्का सा भी हम चलते हैं तो उससे ज्यादा नदी पहुंचा देती है हमें। तो बोट की जो स्पीड है 20, उसमें रिवर की स्पीड ऐड अप हो जाती है।
और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड माइनस हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हमें स्पीड मिल गई है स्पीड। चलो मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है 20 माइनस एक्स और डाउन की स्पीड क्या है 20 प्लस एक्स। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, जो मैंने पहले ही मान लिया था। देन द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अप स्ट्रीम विल बी, क्या होगा 20 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, तो उससे भी आसान है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अब ये क्वेश्चन पूछने का है क्या बताओ, 10th में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छी बात यह है ना कि केस स्टडी में ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, यही इक्वेशन सही है। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन यही है कि 4 इक्वेशन है, चारों मिलते जुलते हैं और इसमें से चूज करना है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो सीधा लिख दो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यह तो याद है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां से मैच करा लो कौन सा सही बैठ रहा है, मैच करा लो सही सा कौन सा सही बैठ रहा है। क्वेश्चन 3 पे आ जाए, व्हाट इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। अब हमें क्वाड्रेटिक का यूज करना है यहां पे। तो हमें अप स्ट्रीम की स्पीड पता है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है, और हमें क्या पता है, क्वेश्चन एक बार फिर से देखो। फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर बोट टुक 1 आवर मोर इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। स्पीड को याद रहने दिया जाए। हाँ, अप स्ट्रीम 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 15 डिवाइड बाय अप स्ट्रीम की स्पीड 20 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में कितना लगेगा 15 डिवाइड बाय 20 प्लस एक्स। और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है क्वेश्चन में लिखा है, यह कितना है 1 आवर लिखा है ना। 15 कॉमन ले लो, 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स मिलकर के यहां प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इंटू 15 30x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। कौन सा क्वाड्रेटिक है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, ऑप्शन सी। सिंपल इनफ। अब व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। दिख रहा है क्वेश्चन, अभी दिख रहा है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक यहां पर आया है इसको अब सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने में कोई परेशानी है क्या, 400 को फैक्टराइज करना है कैसे करें, क्या क्या आएगा इसमें, 20 इंटू 20 लिखने से काम नहीं बनेगा, 40 इंटू 10 लिखने से काम बन जाएगा ना, 40 इंटू 10 लिखने से काम बन जाएगा। क्या आता है हमारा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें फिर से पॉजिटिव लेनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट हमें मिल गई 10 किलोमीटर पर आवर। एक ही वैल्यू आई तो कुछ सोचना नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितनी दूर जाना था 15 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो गई 20 बोट की स्पीड थी प्लस 10 रिवर की स्पीड थी, 15 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 1/2 आवर। आंसर मिनट में है तो कन्वर्ट कर दो मिनट में, 30 मिनट्स, ऑप्शन सी। सिंपल, आसान है ना। केस स्टडी के क्वेश्चन होते ही आसान है, हमेशा आसान ही होते हैं।